अमेरिका इजराइल गठबंधन ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। इस युद्ध के उद्देश्य पर सत्ता परिवर्तन समेत कई तरह की बयानबाजी अमेरिकी और इजरायली नेतृत्व की ओर से की गई। खासतौर से ईरान में सत्ता परिवर्तन में अमेरिका और इजराइल कामयाब नहीं हो सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या गठबंधन का तेहरान मिशन फेल हो गया है। हालांकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जानकार ये मानते हैं कि इजराइल और अमेरिका की ईरान को कमजोर करने की कोशिश कामयाब हो रही है। दोहा में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा के कुछ सलाहकार ये कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल के बिना किसी योजना के ही एक युद्ध में फंसने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे, उसके परमाणु ढांचे, हवाई सुरक्षा, नौसेना और उसकी प्रॉक्सी कमांड ढांचे को नुकसान देखे तो अमेरिका नाकाम नहीं दिखता है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान का दशकों में बनाया गया हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है। ईरान ने केवल एसेट्स, फास्ट अटैक क्राफ्ट, छोटी सबमरीन और माइन लेइंग कैपेबिलिटीज को खत्म किया जा रहा है। इसके एयर डिफेंस को इस हद तक दबा दिया गया है। अमेरिका अगर ईरानी एयरबेस के ऊपर नॉन स्टिल्थ B-1 बॉम्बर उड़ा रहा है तो साफ है कि स्थिति क्या है। ये कैंपेन 2 अलग-अलग फेज में गुजरा है। पहले फेज में ईरान के एयर डिफेंस, उसके कमांड और कंट्रोल को खत्म कर दिया गया, उसके मिसाइल और ड्रोन लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर कर दिया गया। वहीं 2 मार्च तक यूएस सेंट्रल कमांड ने पश्चिमी ईरान और तेहरान पर लोकल एयर सुपीरियरिटी की घोषणा कर दी। अमेरिका और इजराइल के हमलों का दूसरा फेज अभी चल रहा है। यह ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को टारगेट करता है। इसमें मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, डुअल यूज रिसर्च सेंटर और अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स टारगेट किए जाते हैं। ये बिना मकसद के बमबारी नहीं है, यह पक्का करने के लिए एक मेथडिकल कैंपेन है जो कि नष्ट हो गया है, अब उसे फिर से ना बनाया जा सके। ईरान अब एक स्ट्रैटेजिक दुविधा का सामना कर रहा है जो हर दिन बढ़ती जा रही है। अगर वो अपनी बची हुई मिसाइलें फायर करता है तो वो लॉन्चर को उजागर कर देता है जो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अगर वो उन्हें बचाता है तो युद्ध की लागत लगाने की क्षमता खो देता है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च डेटा से पता चलता है कि ईरान ऑपरेशनल टेम्पो बनाए रखने के बजाय राजनीतिक रूप से समयबद्ध हमलों के लिए अपनी बची हुई क्षमता को राशन कर रहा है। इस युद्ध में ईरान को दोनों तरीके का नुकसान हुआ है। 17 दिन बीत जाने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता मारे जा चुके हैं और नए लीडर कथित तौर पर घायल हैं। ईरानी ताकत दिखाने का हर मुख्य जरिया यानी मिसाइलें, परमाणु ढांचा, हवाई सुरक्षा, नौसेना और प्रॉक्सी कमांड नेटवर्क इतना कमजोर हो चुका है कि निकट भविष्य में उसका ठीक होना मुश्किल है। ऐसे में साफ है कि दुश्मन की कमजोर हुई क्षमताओं के आधार पर देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका कामयाब हो रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ने युद्ध शुरू होते ही अली खामनेई का खात्मा कर दिया। अली खामनेई इजराइल के और अमेरिका की मिसाइल अटैक्स में मारे गए और अब मोज्तबा खामनेई जो है वो घायल है। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि मोज्तबा खामनेई मॉस्को में है और उनका इलाज वहां पर चल रहा है। वहीं ट्रंप और नेतन्याहू इस युद्ध को रोकने को तैयार नहीं है। ट्रंप और नेतन्याहू लगातार मिसाइलें बरसा रहे हैं और ईरान भी डटकर मुकाबला कर रहा है। हालांकि ईरान कब तक मुकाबला करता है ये भी देखना होगा, लेकिन ईरान यहाँ पर दोहरी चाल चल रहा है। ईरान इजराइल पे तो हमला कर ही रहा है, बल्कि ईरान खाड़ी के उन तमाम देशों पर भी हमला कर रहा है जो इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहे हैं। यूएई हो, सऊदी हो, कतर हो, बहरीन हो, तमाम ऐसे देश जहां पर अमेरिकी एयरबेस हैं, उनको ईरान तबाह करने में लगा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान बड़ी चाल चलता नजर आ रहा है। वो साफ कह रहा है कि बाकी देशों के जहाज वहां से जा सकते हैं, लेकिन जो देश अमेरिका और इजराइल के साथ है उन देश के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं गुजरने दिया जाएगा। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। क्या ईरान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में अब अमेरिकी झंडा लहराएगा? बहरहाल ये आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।